सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले, इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, उनका इस संघर्ष में उनका साथ देने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की मां फातिमा शेख और हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले, करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मुक्ति दाता, नारियों के भाग्य विधाता, विश्व रत्न, इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमें आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले जाति विहीन टुकड़ों में बटे हुए समाज को जाटा, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, मुस्लिम और वो तमाम जातियां जिनके साथ शोषण समान था, उनको जमीन पे साइकिल यात्रा करते हुए जगाकर बहुजन समाज बनाने वाले 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक बाम सेफ और DS4 के और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं और यहाँ जितने साथी हैं वो चाहते हैं इनसे भाई आपसे गुजारिश ही करना चाहूँगा कि आपके साथ आपके मम्मी पापा भी आए, हम आपके साथ उनको भी मंच पे देखना चाहते हैं। ये हमारी हृदय से इच्छा है। अभिषेक भाई के मम्मी पापा जहाँ भी हों तो मंच पे आ जाए। आप सभी लोग बैठ जाए, पहले सभी लोग बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। सभी लोग जहाँ व्यवस्था बने वहीं बैठ जाइएगा। जोरदार तालियों और नारों के साथ में जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये वैसे आपको नीचे रखना चाहिए, सही बनता है। ये ऊपर रखता नहीं है, कभी किसी मंच पे रखता है। देखो, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम बीती 23 जुलाई को अपने घर को छोड़ के 20 तारीख को ही अपने घर को छोड़ के निकल गए और एक संकल्प के साथ निकले थे। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा निकल के जो इस बात को कहेगा और जमीन पे उस बात को दर्शाएगा कि हमारे सारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन जब काफी लंबे समय के बाद ये नजर नहीं आया, तब बीती 20 जुलाई को हमने अपना घर छोड़ा और एक संकल्प के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए। कौन नहीं आने दे रहा? नेताओं को एक कर रहे, हमारा प्रधानमंत्री होगा ना तो प्रशासन को ऐसा बना देगा कि याद रखेंगे। कोई बात नहीं, समय तो बदलेगा। हाँ, वक्त आपका कुछ भी कर लो, इनको ये नहीं दिख रहा इनके घर में बच्चे नहीं है। 4 महीने से अपने घर को छोड़ के बाहर घूम रहा हूँ। पॉलिटिकल देख रहा हूँ, क्या राजनीति चमका रहा हूँ यहाँ पे, वर्दी पहन के हमें घूर के दिखा रहा हूँ। तो राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, तो बदलेगा। अभी अपने नेताओं को एकजुट करो, मैं करूँ शांति से अपने भाषण को देके यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे प्रशासन के लोगों से विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे साथियों को अंदर आने दो। काहे बवाल करवा रहे हैं, काहे बवाल करवा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं शांतिपूर्ण चले जाएंगे घर। इसमें किसी का विरोध मार्च है क्या?
इसमें कुछ लिखा हुआ कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो आगे लोग क्यों किसी को रोक रहे हो? बीती 23 जुलाई को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की, जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि बिखर के हम लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं बताओ? सब मानते हैं ना। आज समाज में एक से एक कद्दावर नेता है। हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो प्रकाश अंबेडकर है, रामदास अठावले है, बिहार जाते हैं तो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, हम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो अखिलेश यादव है। उसके बाद हमारी विरासत को जिसने आगे बढ़ाया, जिसके लोहे को पूरी दुनिया ने माना, आयरन लेडी के नाम से उन्हें जानते हैं, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती। उसके बाद वर्तमान समय के अंदर समाज के अंदर एक और बीज उत्पन्न हुआ, जिसको आज हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। और हमारे बीच और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पहले मूवमेंट चलाया और आज भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चला रहे हैं। उदित राज हैं, जिन्होंने कभी रामलीला मैदान को भर दिया था। अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो फूल सिंह बरैया हैं, अगर आप उड़ीसा जाएंगे और तमिलनाडु जाएंगे तो एम.के. स्टालिन है। बहुजन समाज के ऐसे बहुत सारे नेता, वामन मेश्राम, तो क्या इन सबको एकजुट नहीं होना चाहिए? लेकिन हम घर से बाहर क्यों निकले? तमाम लोग सोच तो रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, सब सोच रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकल के प्रयास कोई नहीं कर रहा है। तब हमने ये कहा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आज इस देश में हालत क्या है आपकी बताओ? बीती 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने भारत के संविधान को बदलने की चर्चा शुरू की अपने एक लेख में। और वो भारत के संविधान को क्यों ना बदले? जिन लोगों को कभी सदियों से गुलाम बना के रखा जाता था, जिनको ऊंचे रखने का अधिकार नहीं था, जिनको सम्मान से खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दूसरे के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो लोग जब आज IAS, IPS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, दरोगा बन गए हैं, तो उनकी आंखों में तो चुभेंगे ना यार। लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुद्र पार से तो कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? और बिखरने के बाद मैं यहाँ इस खुले मन से कह रहा हूँ, जब हमारा मूवमेंट बहुत बिल्कुल पीक पे मान्यवर कांशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को गए, मैं किसी नेता का विरोधी नहीं हूँ। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन के और समझने का प्रयास किएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। और बीते 4 महीने से मैं एक बड़े संघर्ष को लेकर निकला। माइंड डिस्टर्ब थोड़ा सा इसलिए होगा कि प्रशासन ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। हम तो बाहर थे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पुनः और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम लोग महू से निकले, इंदौर आए, देवास आए, सीहोर आए, सोनकच्छ आए, भोपाल आए, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, और उसके बाद गाजियाबाद, और उसके बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या खुशी से कोई अपने घर को छोड़ के निकलता है भाई बताओ? यहाँ हमारे महावीर बाबा जी खड़े हैं बीच में, मेरी नजर उन पे गई है। सबसे बुजुर्ग साथी जो मेरे साथ ट्रेन में चल के यहाँ से जन्मस्थली गए थे, आप भी आओ फटाफट ऊपर। इनको ऊपर क्यों नहीं बुलाया भाई? देखा नहीं था? ऊपर आओ जल्दी। हमारे साथ पहले दिन 35 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था। सबसे बुजुर्ग, जल्दी आओ ऊपर, आओ ऊपर। आप देखिए, आ जाओ ऊपर, आओ जल्दी इधर से। ये देखो आप, कितनी उम्र समझ रहे हो इनकी? ये हमारे साथ 35 किलोमीटर पैदल चले थे पहले दिन, महू से लेके इंदौर तक। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जोरदार तालियां इनके लिए, नारे लगाओ, नारे।
सारी चीजें छोड़ के पहले दिन से और अब तक का सफर बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे सफर किया। सब सुनने के इच्छुक है ना? देखो बड़े ध्यान से सुनना। 20 तारीख को अपने घर से निकले 17,000 रुपए का कलेक्शन लेके, जिसको हमारे कॉलोनियों के और हमारे जिम्मेदार साथियों ने, बड़ों ने, जिनमें लोकेश भाई, वीरपाल जी और हमारी कॉलोनी के साथी, सबका नाम लेना उचित नहीं है, उन तमाम लोगों ने 17,000 रुपए का कैश हमें दिया। हम अपने घर से ट्रेन में बैठ के निकल गए। कहाँ? महू नहीं निकले, हम पहुंचे थे रतलाम। और रतलाम पहुंचने के बाद वहां एक साथी है मुस्लिम कम्युनिटी के, दिलावर पठान, उन्होंने हमें बोला था कि भाई हम आपको महू तक छुड़वा देंगे गाड़ी से या ट्रेन से, जैसे भी। हमने कहा ठीक है जी, आप हमें वहां छुड़वा देना। हम वहां पहुंचे, उनके यहाँ रात रुके। अगले दिन 21 तारीख को जब हमने उनसे कहा कि छुड़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियां हैं, छुड़वा देते हैं। उसके बाद उनके पास एक 44 गाड़ी खड़ी थी। जैसे सामान लोड होने लगा तो उन्होंने कहा, मेरी बात को सुन के समझने का प्रयास कीजिएगा कि संघर्ष अगर ईमानदार हो तो कोई भी चीज आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनती है। जब हमने वहां से निकले तो उन्होंने हमसे कहा, दिलावर पठान ने, कि अभिषेक एक काम करो, ये हमारी 44 गाड़ी है और ये कुछ दिन में रिटायर हो जाएगी। इस 44 गाड़ी को आप मध्य प्रदेश तक अपनी यात्रा में ले जाओ। और उन्होंने हमें अपनी 44 गाड़ी दी, जिसके अंदर हमने अपना सामान लोड किया और वहां से हम लोग महू के लिए, जन्मभूमि के लिए निकल गए, जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। शांति बना के रखो। जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। हम महू पहुंचे। हमें रात को 10:30 या 11 बजे, बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। वहां पहुंच के इत्तेफाक ये रहा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समाज हमें जानता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की पोइट्री करते हैं। तो वहां पे 3 बच्चे थे, जिनमें मुख्य नाम ऋतिक और 2 साथियों का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो बच्चे वहां खड़े थे, हमने मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे अभिषेक सर, तो उन्होंने ऊपर फोन लगाया होगा। जिनमें से एक आपके सामने बैठी हुई है दीपाली मैडम, ये महू की इंचार्ज है जन्मभूमि की। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आए हैं। अब हमारे पास रुकने की व्यवस्था भी नहीं थी कि हम रुकेंगे कहाँ, और जन्मभूमि पहुंचे भी पहली बार थे। तो जाके देखा तो चारों तरफ छावनी एरिया, और वहां न कोई आदमी न कुछ, सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही थी। हमने वहां पे जब पहुंचे तो मैडम ने और राजेश वानखेड़े, जो वहां के सचिव है, उन्होंने रात को हमारे रुकने की व्यवस्था जन्मभूमि के अंदर ही करवा दी। गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई और रुकने की व्यवस्था भी हो गई। इस बात को यहाँ खोल रहा हूँ कि मैं जन्मभूमि 21 जुलाई को पहुंच गया था, लेकिन हमें जन्मभूमि के कुछ साथियों ने बड़े ही हिफाजत से रखा, और 2 दिन तक हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बाहर आए हैं या कहाँ आए हैं। ये बात मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि समाज तो बहुत जागरूक है भाई। जब हम लोग वहां से 23 जुलाई को निकले तो ये भी नहीं पता था कि आगे का रूट मैप क्या और जाएंगे कहाँ। महू के तमाम कमेटी के साथियों ने हमारा रूट मैप तैयार किया इंदौर तक का, और इंदौर तक का सफर हमारी पूरी भीम जन्मस्थली की टीम ने हमारा सहयोग करके आगे तक का सफर पहुंचाया, और हम लोग इंदौर तक पहुंच गए। हो गया पहले दिन का सफर। उसके बाद जब इंदौर पहुंचे तो आगे तक के सफर ऐसे ही बनते चले गए। आप देखिए, घर से निकले थे 17,000 का कैश लेके, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, सामान ढोते ढोते ही पता नहीं क्या होता, पैदल मार्च था, निकले, और आज आपके बीच जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हैं। सब लोगों को पता है ना यार किस लिए पहुंचे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके साथ मैं नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज के नेता अक्सर हमारे बीच आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। हाथ उठा के जोरदार नारों के साथ बताओ कि समाज एकजुट है या नहीं है। समाज चाहते हैं कि मायावती, चंद्रशेखर, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अम्बेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी और तमाम बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाए, चाहता है ना समाज। और इस मंच के माध्यम से आज अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूँ, और नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, बड़ी ईमानदारी से हमारी जुबान की कीमत है, और हमेशा से हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर कहा था कि महू जाएंगे और जन्मस्थली तक आएंगे, तो चाहे सफर के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन रुके आज जंतर मंतर आके ही है। ये आप सबका प्यार था जो हमें यहाँ तक लेके आया, वरना हमारे अपने लोगों ने ही हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन सारी चीजों को पार करते हुए यहाँ आ गए।
और एक ही संकल्प के साथ आ गए कि यार हमारी नेता कैसी एकजुट हो जाए। अब आप सबके साथ, भाई इतने लोग यहाँ पहुंचे तो समर्थन करता है ना हमारी बात का। अब मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले या तो कुछ सोच लो, या तो कुछ सोच लो, वरना ना तो कहीं काफिला जाने देंगे और ना कोठियों से बाहर निकलने देंगे। ये समाज है, ये समाज आपको अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, ये समाज अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, तो ये समाज दोबारा आपको फर्श पे ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कुछ सोच लिया और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह वाह ये, वरना हम तो बता रहे कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अब इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू पेरियार लड़ाई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? भाई हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे, ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद भी नहीं की थी कि जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो इतना सारा समाज का लोग जो है हमारा साथ देंगे। एक नज्म आप सबके भरोसे से कह रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं। देखो एकता की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दोनों मंच अम्बेडकरवादी मंच थे। मेरा निवेदन है, यहाँ दो अम्बेडकरवादी मंच लगे यहाँ और एकता की शुरुआत यहीं से करता हूँ। हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी साथी हैं, मैं आपके समाज का छोटा सा बच्चा एक बड़े संकल्प को लेकर निकला था बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे बाबूजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से एक पैदल मार्च को लेकर निकला था, जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस बात को चाहते हैं। तो धर्म प्रकाश भारती जी, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, अपने नेताओं को एकजुट करने का ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। ये जितने भी सामाजिक लोग हैं एकजुट होकर इस मूवमेंट को चलाएंगे। आपका बच्चा कोई पार्टी या संगठन बनाने नहीं आया है, और इस एकता की शुरुआत हम यही से करते हैं कि इस देश में जितने भी अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन है वो सब लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए एक साथ हैं, क्योंकि हम सबका अंतिम लक्ष्य इस देश की सत्ता को पाना है। और जब तक हम लोग इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। मैं यहीं से इस एकता की शुरुआत। सर दो बात बोल के आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी अपने भैया से, युवा साथी से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। अभिषेक जी, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं मान्यवर काशीराम साहब का चेला हूँ। 1980 से जब मेरी 19-20 वर्ष की उम्र होती थी तो उन्हीं से मैंने मिशन और मूवमेंट को सीखा है। और मैं अपने अभिषेक भैया को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना सच्ची हो
तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। यदि तमन्ना आपकी ये है कि बहुजन मूवमेंट पे काम करने वाले लोग जागकर संगठित होकर एक साथ होकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चलाएं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल आपकी ये तमन्ना पूरी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए, मिशन दो प्रकार के होते हैं। मिशन दो प्रकार के होते हैं और भाषण एक ही होता है। दोनों लोग एक ही भाषण देते हैं और वो भाषण देते हैं कि मैं मिशन पूरा करना चाहता हूं। और मिशन दो प्रकार के होते हैं। दो माने एक स्वयं के लिए, एक समाज के लिए। भैया, एक स्वयं के लिए, एक समाज के लिए। अगर आपका मिशन सच्चा है, समाज के लिए है, तो बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ तोड़कर भी रास्ता निकलेगा। निकलेगा। मिसाले जीनत मांझी, पहाड़ तोड़ के उसने रास्ता निकाल दिया था। अगर उसकी तमन्ना सच्ची थी तो मैं आप सभी साथी, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भैया को भरोसा दिलाता हूं कि आपके नेक काम में, आपके पवित्र काम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, समाज की न्याय परिषद, धर्म प्रकाश भारती और धर्म प्रकाश भारती के सारे लोग रातों दिन 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, संविधान। आखिरी में सर बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कोऑपरेट किया। जो साथी मेरे साथ पैदल चल के आए थे, बस उनका नाम और गिनवा दिया। वही मेरे साथ जितने साथी पहले दिन से चल रहे, वो लोग भी इधर आए। फटाफट आ जाओ, फटाफट जल्दी आओ, जल्दी फटाफट, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ सब लोग। ये चेहरे आप देख रहे हैं, मेरे अकेले का बस का नहीं था यहाँ तक पहुँचना। इन सारे चेहरों की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं भी, धर्म प्रकाश भारती जी और हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ हैं, मैं आप सबके माध्यम से उनको भी एक भरोसा दिलाता हूँ कि अभिषेक बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों के सामाजिक परिवर्तन के कारवा को लेकर चला है। और आप सबके भरोसे से हम लोग पुनः सामाजिक परिवर्तन के इस मूवमेंट को जिंदा करेंगे, जिस मूवमेंट को कहीं ना कहीं आज हम लोग पतन की तरफ देख रहे हैं। इन तमाम साथियों के संघर्ष की बदौलत यहाँ पहुंचा हूँ। मेरी नजर जा रही है आदरणीय शशि भूषण जी, समाज के बेहद बेहतरीन गायकार भी हैं। और आप भी सर मिलके मूवमेंट चलाएंगे, सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को मिलके चलाएंगे। आपके समाज का एक छोटा सा भाई आप सबसे निवेदन कर रहा है कि आज हम लोगों को किसी एक नेता और किसी एक पार्टी की कट्टरता छोड़ के अपने सभी नेताओं को ललकारना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा कि हम लोग देश की सत्ता की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों हम लोग सिर्फ लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले को और अपनी कोठियों में बैठने में मस्त हैं। ये सवाल अगर आप बुद्धिजीवी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप सबके भरोसे से आखिरी में एक शायरी और एक नज़्म पढ़ता हूँ। हो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। आखिर में मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का उजाला भी जरूर आएगा। मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का उजाला भी जरूर आएगा। गर ये बहुजन के सभी नेता एक हो जाए,
मुल्क में राज तो अपना भी जरूर आएगा, मेरा ईमान ये कहे। और जो लोग भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, यहीं से नजदीक से उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ आखिरी में, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। अगर भारत का संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर भारत के संविधान को कुछ हुआ तो देश में गृह युद्ध होगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि हमें सारे अधिकार भारत के संविधान से मिले। और आरक्षण की मलाई चाट के जो लोग अपने टीवी और बीवी में मस्त है ना, तुम्हारा भी हाल बहुत बुरा होगा अगर जल्द सुरक्षा के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। प्रशासन की बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब दोबारा हमारा आंदोलन महाराष्ट्र पहुंचेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि। और इसी बहुजन जागो मार्च को फिर यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि आने वाले 15-20 दिन बाद से आपका भाई जो घर को छोड़ चुका है, अब वो घर जब बैठेगा आराम से, जब हमारे नेता एकजुट हो जाएंगे। ये छोटी बहन निशु आजाद बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और तो इसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है गुड़िया की, है ना। ऐसे ऐसे 20 समाज के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, किसको क्या पता कब कौन समाज की बेटी मायावती बन जाए, नहीं पता ना। और मेरठ से भी कुछ साथी आए हैं, अंकुर घाट, बीके सिंह, कहाँ है? आओ आओ जल्दी आओ, सही जगह बना दो फटाफट। फिनिश 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 फिनिश। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो तुम्हें भी कह रहा हूँ भाई, इस मंच से किसी एक नेता पार्टी कट्टरता छोड़ो और सब लोग एकजुट हो जाओ। हाथ जोड़ के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। आखिरी में एक बात और, बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षित रहने को कहा, संगठित रहने को कहा, संघर्ष करने को कहा, लेकिन साथियों, ये थे अभिषेक जाटव जी, जंतर मंतर पे अपनी बात रखा। और आप देख रहे थे बहुजन समय दिल्ली जंतर मंतर। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय।